जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रसंग लेकर के आए हैं भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद जय और विजय की। किस प्रकार से उनका भगवान के वैकुंठ से पतन हुआ और इस संसार सागर में आकर के राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति में उनका मन हुआ और किस प्रकार से भगवान से शत्रुता करने के पश्चात उन्होंने फिर से भगवान के चरणों में मोक्ष पाने के पश्चात अपना स्थान वापस प्राप्त किए। इस विषय में आज चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षदों को भी ब्राह्मण के शाप के कारण धरती लोक पर आकर के जन्म लेना पड़ा। यह बड़ा विचित्र कथा है, इसको हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने सर्वप्रथम भगवान का ध्यान किया। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे मुनियों, हे ऋषियों, मानव कल्याण के लिए आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। उत्तम कथा मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, यह समस्त पापों को हरने वाली, सुख और शांति प्रदान करने वाली, मनुष्य के मन में वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, साधु और सन्यासियों के प्रति मान सम्मान और आदर का भाव प्रदान करने वाली है। एक समय शुक्र नाम के तीर्थ में, शुक्रताल, वहां पर श्री परीक्षित जी ने अपने सदगुरुदेव रूप में भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से इस विषय में बात की। श्री सुखदेव जी ने जिस कथा को परीक्षित को सुनाया, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान के दर्शनों की अभिलाषा से वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने 6 ड्योढ़ियों को पार कर लिया। 7वीं ड्योढ़ी पर जय और विजय नाम के उनके पार्षद हाथ में गदा लिए हुए खड़े हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को रोका, आप भगवान से इस तरह नहीं मिल सकते, हम जाकर के पहले उनसे आज्ञा लेकर के आते हैं, फिर हम उनसे मिलेंगे। चारों भाइयों ने, सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे पार्षदों, हे द्वारपालों, भगवान से मिलने के लिए हमारा कोई समय निश्चित नहीं है। हम जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं। इसलिए उनसे मिलने के लिए हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं, हमें जाने दें। क्योंकि अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से और माता पिता से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब भी मनुष्य का मन करे, तब जाकर के अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव और अपने माता पिता से व्यक्ति मिल सकता है, जा सकता है। लेकिन जय और विजय ने उनका कहा नहीं माना और उन्हें द्वार पर ही रोके रखा। ऐसा जान करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई, जो कभी क्रोधित नहीं होते, नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ही जाप करते हैं, उन्हें क्रोध आया। हाथ में जल लेकर के कमंडलू से शाप दिया, हे मूर्खों, तुमने हमें रोका है, हमारी अवहेलना की है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम इस वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम ब्राह्मणों का, साधुओं का, सन्यासियों का महत्व नहीं जानते, उनका आदर नहीं करते, वेदों का सार नहीं जानते। तुम यहाँ से, तुम्हारा पतन हो जाए और तुम धरती लोक पर जाकर के राक्षस कुलों में जन्म हो, राक्षसी प्रवृत्तियां तुम्हारी हो जाएं। ऐसा कठोर शाप सुनकर के जय और विजय को आत्मग्लानि हुई।
बड़ा दुख हुआ, हमसे ये क्या अपराध हो गया, हमने अहंकारवश ब्राह्मणों को नहीं पहचाना, उनकी महिमा को नहीं पहचाना, चरणों में गिर पड़े तो उन चारों को दया आ गई। उन चारों ने उन दिव्य जो भगवान के पार्षद हैं उनसे कहा, हे जय और विजय, जाने अनजाने में भगवान की प्रेरणा से हमने जो शाप दिया है उसे तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन इतना अवश्य कर सकते हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो शत्रुतावश ही सही लेकिन भगवान में रमी रहेगी और अंत काल में आकर के भगवान के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। शाप सुन करके जय और विजय भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे सारा वृत्तांत सुनाते हैं। भगवान तो घट घट के वासी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी अनजान की तरह होकर के उनका प्रसंग सुनते और फिर कहते हैं, हे पार्षदों, जय और विजय, तुमने ब्राह्मणों की अवहेलना की है, आप लक्ष्मी की अवहेलना करते शायद मैं तुम्हें क्षमा कर सकता था, आप और कुछ भी ऐसा कार्य कर देते जो क्षमा के योग्य नहीं था उसे मैं क्षमा कर सकता था, लेकिन तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है। ब्राह्मण तो मेरे सर्व प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने स्वयंवर में लक्ष्मी जी को पाया है, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं यज्ञ आदि कर्मों से अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ। ब्राह्मण हैं तो धर्म है, क्योंकि यही धर्म को धारण करने वाले हैं, इसलिए इनसे इनके द्वारा दिया गया शाप मैं कभी टाल नहीं सकता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूँ कि तुम उस आसुरी प्रवृत्तियों में भी चाहे शत्रु भाव से ही मेरा चिंतन अवश्य करोगे, अंत काल में मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, मेरे हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उसी समय जय और विजय का वैकुंठ से पतन हो जाता है और वो 3 जन्मों तक, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष भगवान से शत्रुता करते हैं, पूरी की पूरी भूमि को औषधियों वनस्पतियों सागरों सहित जल में लेकर के चले जाते हैं। भगवान वराह अवतार लेकर के आते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं, अपने दिव्य पार्षद की मुक्ति करते हैं, भूमि को ला करके पुनः स्थापित करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद उनका भाई हिरण्यकश्यप भगवान से विशेष शत्रुता करता है। 11,000 वर्षों तक एक अंगूठे पर खड़ा होकर के पैर के भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप को वरदान मांगता है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके, ना पशु पक्षी मुझे मार सके, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं, और आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में मैं किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान के सारे वैदिक कर्मों को समाप्त कर देता है, अपनी जय जयकार करवाता है। अंत काल में आकर के भगवान अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में अवतीर्ण करते हैं, और जब प्रहलाद भगवान का गुणगान करते हैं, हिरण्यकश्यप उनको रोकता है, मारने के लिए जब उद्यत होता है, अनेकों यातनाएं देता है, तब भगवान नरसिंह रूप में प्रविष्ट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। खंबे में से भगवान अवतीर्ण होकर के हिरण्यकश्यप को देहली पर लेकर के आते हैं। संध्या काल के समय, सायंकाल में न दिन है न रात है, न वो घर के बाहर है न अंदर है, ना ही भगवान मनुष्य है न पशु है, नरसिंह है। मुख जो है वो शेर का है, धड़ मनुष्य का है, यानी वो भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर है। भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान अवतरित हुए ही नहीं, और 12 महीनों में भी नहीं हुए। जो एक अन्य महीना आता है अधिक मास, जिसे हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, उस महीने में भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और अपने दिव्य पार्षद को वैकुंठ में स्थान देते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। तो जय और विजय का एक जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में होता है। द्वितीय जन्म होता है भगवान राम के अवतार में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। रावण और कुंभकर्ण, भगवान की कुंभकर्ण की बहुत मति है, भगवान में बार बार समझाते हैं आकर के रावण को कि वो मर्यादित पुरुष है, उससे वैर मत करो। अंत काल में भी समझाता है, लेकिन रावण मुक्ति का मार्ग चाह रहा है, कहीं ना कहीं भगवान से
प्रीति भी रखता है वैर भाव में, क्योंकि वो जानते हैं कि हरि भगवान विष्णु ही आपका कल्याण करेंगे। भगवान राम रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं और अपने दोनों पार्षदों को इस योनि से मुक्त करते हैं, इस जन्म से मुक्त करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। और तीसरा जन्म होता है भगवान कृष्ण के अवतार में कंस और शिशुपाल के रूप में। कंस के भांजे बन करके भगवान आए और अपने भांजे से व्यक्ति विशेष प्रेम करता है। भांजे से प्यारा होता ही कुछ नहीं है जीवन में, लेकिन कंस भी मुक्ति चाहता है, इसलिए वो अपने भांजे से ही द्वेष करता है और अंतकाल में भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। शिशुपाल को भी भगवान मुक्त करते हैं समय आने पर। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में भगवान का पूजन करते हैं, शिशुपाल उनको रोकता है, तुम किस निर्लज की पूजा करने जा रही हो? निर्लज है, कपटी है, द्वेषी है, ये पापी है, ये पूजने के योग्य नहीं। भगवान 100 अपराध उनके क्षमा करते हैं और 100 अपराध क्षमा करने के बाद भगवान उनका वध कर देते हैं सुदर्शन से और उनको मुक्त करते हैं। शिशुपाल दिव्य रूप धारण करके जय और विजय के रूप में कंस और शिशुपाल का यहाँ पर आकर के भगवान उद्धार करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि हमें अपनी सनातन संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साधु संत वेद ब्राह्मण गाय इनका सम्मान करना चाहिए, इनको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए और ना ही अपमान के भाव से इनको कभी देखना चाहिए। और राम जी ने भी यही सार्थकता दिखाई है। भगवान राम जब तक वनवास में रहे वो हर रोज नित्य प्रति किसी न किसी सद्गुरु रूप में साधु और सन्यासियों के आश्रमों में जाकर के उनके आशीष उन्होंने पाए। 14 वर्ष भगवान राम वनवास में रहे, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब वो किसी सिद्ध साधु पुरुष के आश्रम में जाकर के उन्होंने उस साधु सन्यासी महात्मा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, भगवान सर्वज्ञ हैं, सबको प्रेरणा देने वाले, सबके अंतःकरण में सरस्वती का वास प्रदान करने वाले हैं। फिर वो उन्होंने गुरु रूप में शांदीपनि जी को स्वीकार किया और शांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाकर के वेद अध्ययन किया, लकड़ी तोड़ करके जंगल से लाते हैं, खाना स्वयं पकाते हैं और अपने विद्यार्थियों गुरु भाइयों के साथ बैठ करके भोजन पाते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। राम जी ने भी यही आदर्श स्थापित किया, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के वेद अध्ययन किया। तो भगवान जब जब अवतरित हुए इस भूमि पर, भूमि का भार उतारने के लिए, उन्होंने भी यह सिखाया कि जीवन में गुरु के बिना कोई गति नहीं है, इसलिए गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में ला करके हमारे जीवन को सफलता प्रदान करने वाले, हमें आध्यात्मिक गुणों से संपन्न करके भगवान की दिव्य कृपा का पात्र हमें गुरु बनाते हैं। इसलिए जीवन में गुरुओं का सम्मान करें। जय और विजय ने भी गुरु रूप सनक आदि चारों भाइयों का अपमान करके ऐसी दुर्दशा झेली, एक पल की हमारी गलती हमारे आने वाले बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर देती है। इसलिए हमें जीवन में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें संसार में हर व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार हम चाहते हैं। जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते वो व्यवहार हमें कभी जीवन में किसी के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है अंत में वो बहुत बुरा होता है। इसलिए इस कथा में कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि इस कथा को ध्यान से श्रवण करें, इसका चिंतन करें। अगर जय और विजय मान सम्मान पूर्वक सनक आदि चारों भाइयों को भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने देते तो शायद उन्होंने इन जन्मों में आकर के स्वीकार्य जन्म नहीं करने पड़ते। आज की वीडियो में इतना ही। भगवान के दिव्य कथाएं, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन सदैव कल्याणकारी है, सुख प्रदान करने वाला है। जब भी समय मिले भगवान का चिंतन मनन और स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।